हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो आज मैं आपको लेशन प्लान के बारे में बताऊंगा। ये लेशन प्लान क्या है। जैसे कि आप कोई भी टीचिंग या फिर बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, तो उसमें आपको किसी दूसरे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में आपको भेजा जाता है। उसमें आपको लेशन प्लान बनाने के लिए कहा जाता है कि आपको लेशन प्लान बनाना है। तो मैं इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे आपको लेशन प्लान बनाना है, कैसे क्या करना है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो भी लोग फर्स्ट टाइम टीचिंग के लिए जाते हैं, उनको लेसन प्लान बनाना पड़ता है, और मैं उस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लेसन प्लान कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपको जो भी कॉलेज होगा, जैसे मैं ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ, बीएड कॉलेज है ये, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ऐसा लेशन प्लान होता है। आप एक बार, मैं ओवरव्यू में फिर आपको बताऊंगा अच्छे से। एक बार आप देख लीजिए, ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, कैसे क्या करना है, ठीक है। ये देखिए, आपको ऐसे दिया जाएगा। तो इसमें जब आप लेशन प्लान आपको कहा जाएगा बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक बुक कॉलेज के द्वारा, या फिर आपको परचेज करने के लिए भी कह सकते हैं वो, तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा। उसमें सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, आपका नेम ऑफ द पीपल टीचर, जो आप अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा। रोल नंबर, जो रोल नंबर मिलेगा। सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे वहाँ पे, वो लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख सकते हो। क्लास बीएड जो भी है आप वो ये लिख सकते हो। सेशन, कौन सा सेशन है आपका, जैसे अभी 25 से 27 सेशन चल रहा है, तो ये आप अभी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे ये जो जिन्होंने बना रखा है, वो 20-22 का इनका सेशन है, ठीक है। अब देखिए आगे। अब इसमें लेशन प्लान में आपको 2-3 चीज आपको दिखाया जाएगा। देखिए, एक ओवरव्यू आप ऐसा देख लीजिए, फिर मैं इसको जूम आउट करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये देखिए, जैसे इसमें नेम ऑफ द स्कूल, आपको नेम स्कूल लिखना है। शांति निकेतन एकेडमी, यहाँ पे इन्होंने नाम लिख रखा है। लेशन प्लान नंबर 1 आपने यहाँ पे लिखते मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर आपको स्कूल का नाम लिख दिए। फिर उसके बाद नेम ऑफ द टीचर, आप अपने टीचर अपना नाम लिखिए, जो वहाँ पे टीचर है, या फिर अपना नाम। फिर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जो भी आप, क्या बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट। जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे मैथ्स लिखोगे, ठीक है। मैथ्स में फिर सब्जेक्ट टॉपिक, उसमें टॉपिक क्या पढ़ा रहे हो। जैसे बायोलॉजी में आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता रहे हो, या फिर आप मैथ्स लिए हो, तो मैथ्स में आप कोई ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं, अभी क्या छोटे बच्चों को आप क्या पढ़ा सकते हैं, मैंसुरेशन वगैरह आप पढ़ा रहे हो, या फिर सिंपल, अगर आप प्राइमरी क्लासेस में जा रहे हो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सब पूरा इसमें मेंशन करना है। टॉपिक मेंशन करना है, क्या आप टॉपिक पढ़ाओगे आज क्लास में, कौन सी क्लास में, 8th क्लास में है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। फिर सेशन आपको कौन सा है, ठीक है। पीरियड, कौन सा पीरियड आपको दिया गया है, ठीक है, ये मेंशन कर दिया। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पे 28 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको काउंट करने कितने बच्चे आए हैं, ठीक है। एवरेज एज, बच्चों का एवरेज एज कितना है, ये आप लिख भी सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लिख दीजिएगा अप्रोक्स जितना भी क्लास होगा। जैसे 8 क्लास में है, तो ऐसे ही ये स्ट्रक्चर चलता है, 5-5-3-3 करके जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो आप कर सकते हो। इसके बारे में अगर आप पूछिएगा, तो मैं इसके बारे में डिटेल और बताऊंगा, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि जितने आप क्लास में पढ़ा रहे हो, उतने के कितने नंबर, कितने एज वाले उस क्लास में बच्चे होंगे। फिर डेट, अभी फिलहाल मैं इस टॉपिक पे आ जाता हूँ। डेट, आप कितने तारीख को पढ़ा रहे हो, किस टाइप को। ड्यूरेशन, कितने देर तक पढ़ा रहे हो, 35 मिनट के लिए आप पढ़ा रहे हो उस क्लास में, ठीक है। ये आप मेंशन कर दोगे, ओके। फिर इसके बाद आप जैसे देखिए, एम, आपका एम क्या है, उसमें एम भी लिखना है। फिर जनरल में 1 में, टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड इन द पीपल्स एंड डेवलप साइंटिफिक, मतलब आपको जनरल ये बातें लिखना है कि आप क्या पढ़ाओगे टॉपिक। तो ये जैसे आप पढ़ सकते हो, टू डेवलप द पावर ऑफ ऑब्लिगेशंस इन द स्टूडेंट्स, टू डेवलप द पावर ऑफ ऑब्लिगेशन इन द स्टूडेंट, आपने डेवलप किया पावर ऑफ ऑब्लिगेशन स्टूडेंट के बीच में। टू डेवलप द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में इन द स्टूडेंट, आपने थिंकिंग के बारे में डेवलप किया उसको। फिर अब स्पेसिफिकेशन लिखना होगा, बी पॉइंट में आपको क्या स्पेसिफिकेशन उसके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर ये ऑन
लॉगिन ट्विन डोमेन ऐसे आप लिखना है। फिर स्टूडेंट विल बी नॉलेज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, आपको ये लिखना है। आपको उसको बच्चे को पता था स्पेसिफिकेशन। विल गेट एबल टू डिफाइन द टॉपिक, आपने टॉपिक को उसके टॉपिक को ग्रीन हाउस जो इफेक्ट के बारे में आपको जो टॉपिक दिया गया उसके बारे में आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना, आपने क्लास में क्या बताया आपको सब कुछ इस नोटबुक लेसन प्लान में आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। फिर देखो, और उसके बच्चों को आपको ये भी इसमें लिखना कि बच्चों को आप गए क्लास में तो सबसे पहले आप उनसे प्रीवियस नॉलेज के बारे में पूछेंगे। फिर वो आपको मेंशन भी करना है लेसन प्लान में, स्टूडेंट्स से हैव सम नॉलेज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि आपने पूछा तो आपको उससे अंडरस्टैंडिंग मिली कि हाँ बच्चों को कुछ पता था लेसन प्लान के बारे में, ठीक है। फिर टीचिंग मेथड आपका कैसा होना चाहिए, आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसर, मैंने क्वेश्चन आंसर पूछे रिलेटेड टू चैप्टर एंड एक्सप्लेन द चैप्टर, मतलब टीचिंग मेथड आपका कैसा रहा, मैंने क्वेश्चन आंसर गए क्लास में तो क्वेश्चन आंसर पूछा मैंने, फिर ठीक है, फिर एक्सप्लेन करा उस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया तो बच्चे और अच्छे से समझ पाए। फिर टीचिंग एड्स, आपने क्या क्लास में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किए, तो इसमें लिखा हुआ है चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलिंग और ब्लैक बोर्ड का यूज किया इन्होंने। ये भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, अगर आप स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हो तो स्मार्ट क्लास लिख सकते हो, या फिर स्मार्ट क्लास और भी जैसे बहुत सारे प्रोजेक्टर का आपने यूज किया तो आप ये सब मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मतलब हर चीज जो भी आपने यूज किया क्लास में आपको ये लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेप्स इंट्रोडक्शन, आपने फर्स्ट, फिर टीचिंग पॉइंट आपने क्या पॉइंट पढ़ाए, फिर टीचिंग एक्टिविटी आपने क्या एक्टिविटी करी, टीचर्स एक्टिविटी क्या एक्टिविटी रही, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने बताया। स्टूडेंट व्हाट इज द what is the nearlier source of the energy of the earth, मतलब इसमें ये है ना कि आपने जो क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया है वो आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है, मेन यही बात है। ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। what do गेट फ्रॉम द सन, आप सन से क्या मिलते हैं, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट से सन से क्या इफेक्ट पड़ता है। हाउ क्लोज द अर्थ बी व्हेन फॉल द सम ऑफ द रेज, मतलब कि आपको ये रेज जैसे भी आ रहे हैं वो आपके उसके टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देना है बच्चों को, तो उससे आपको। फिर स्टूडेंट ऑफ एम्स, स्टूडेंट का एम क्या था, स्टूडेंट्स वन टुडे वी ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपका क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट का एम था। स्टडी अबाउट द, आपने इसके बारे में पढ़ाया, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन, आपने प्रिस्क्रिप्शन क्या यूज किया इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हाउस प्रोसेस by which the radiation warms the plant's surface to be lamp, क्या लैम्प टेम्परेचर अबाउट व्हाट इज वुड बी विदाउट, रीडेबल नहीं है बट आपको मैं ये मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो भी वहां पे पढ़ाइएगा क्लास में वो आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। आप ये देख सकते हो प्रेजेंटेशन में आपने क्या प्रेजेंटेशन किया, ठीक है। पीपुल एक्टिविटी आपने क्या किया, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, आपका सन क्या है, नेचुरल एनर्जी ऑफ द सोर्स। और आपने जो होमवर्क दोगे वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, हम क्या, आपने जो मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो भी टॉपिक आप लोगे उसके बारे में आपको पूरा A to Z इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, आपने क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे हैं, प्रियम प्रीलिमेटिक क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस भी आपने पुटअप किए। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, आपने इसके जो आपने जो क्लास लिया उसमें आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें सुने, वो आपको मेंशन करना है इसमें, ठीक है। आपको, ठीक है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन था। तो यही आपका एक लेसन प्लान है। जो भी लोग अगर जो अभी बीएड में जा रहे हैं, डीएलएड में जा रहे हैं, उनको स्कूल में भेजा जा रहा है तो उनको ऐसे ही लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। मैंने ये आपको जरूर मेरे वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिला होगा, ये लेसन प्लान है ऐसा ही। और मेरा यूट्यूब चैनल है MNT ब्लॉग, आप जा करके सर्च कर सकते हो, और ठीक है, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।